खंदिल। एक रात जैसे ही माहिन ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया, दौड़ती हुई अपने दादी जान के पास बिस्तर पर जा बैठी और ढेर सारे सवालात करने लगी। दादी जान माहिन के सवालात के जवाब देते हुए तंग हो गए और कहा, माहिन जाओ सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। माहिन ने दादी जान को याद दिलाया, कल इतवार है, स्कूल को छुट्टी है। जब तक आप हमें एक अच्छी सी कहानी नहीं सुनाएंगी, हम सोने नहीं जाएंगे। माहिन के इस इसरार पर दादी जान ने एक कहानी सुनाने लगी। किसी बस्ती से थोड़ी ही दूर एक समंदर था। इस समंदर से लगी पहाड़ी पर छोटा सा घर था, जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो अपनी रोजी रोटी खुद अपनी मेहनत से हासिल करती थी। दिन भर कपड़े सिया करती, रात होती तो झटपट काम ख़त्म करती और कंदील बुझाकर सो जाया करती थी। एक रात ज़ोर की आंधी चली। हवा के ज़ोर से समंदर की लहरें उठ उठ कर चट्टानों से टकराने लगी। बुढ़िया ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। अचानक एक जहाज़ चट्टान से टकराया और डूब गया। ये देखकर बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगी कि सारी ज़िंदगी यूं ही गुजर गई। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि दूसरों का भला हो। मेरा घर एक ऐसी पहाड़ी पर है जिससे अंधेरे में जहाज़ और कश्तियाँ टकराती है। यहाँ रोशनी का कोई मीनार भी नहीं है। मैं इतना तो कर सकती हूँ कि खिड़की में रोज़ आना रात को कंदील जलाऊँ, जिसकी रोशनी में चट्टान को देखकर अपना रुख बदल लेंगे। इस तरह हादसा टल जाएंगे। इस ख्याल के आते ही इसने इरादा कर लिया कि वो रोज़ाना मामूल से 1 घंटा ज़ायद सिलाई का काम करेगी, ताकि तेल का खर्च निकल जाए। चुनांचा वो हर रोज़ पाबंदी से शाम के वक्त कंदील जलाकर खिड़की में रखने लगी। दिन गुजरते गए, जहाज़ों और किश्तियों का पहाड़ी से टकराना बंद हो गया। मुसाफिर हैरान थे कि ज़रा सी रोशनी का इंतज़ाम आखिर किसने किया, जिसकी मदद से कई लोगों की जान व माल की हिफाजत हो रही है। बहुत जल्द मुसाफिरों को हकीकत का इल्म हो गया। अब 2 रोज़ से मुसाफिर बुढ़िया से मिलने आते और इसके लिए अच्छे अच्छे तोहफ़े लाते। बुढ़िया ये तोहफ़े पाकर बहुत खुश होती। इसको इन तोहफ़ों की ज़रूरत भी नहीं थी। बुढ़िया इन तोहफ़ों को समेट कर करीब की बस्ती में जाती और उन्हें बच्चों में तकसीम कर दिया करती थी। बच्चे तोहफ़े पाकर खुश होते। खुशी का ये सिलसिला एक कमज़ोर बुढ़िया के हौसले और मेहनत से कायम था। हेलो डियर व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।